दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसा पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइजर शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आपके सभी पौधे लहरा उठेंगे। किसी भी तरह की समस्या पौधे पर नहीं होगी और पूरा गार्डन फल फूलों से भर जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी तरह ऑर्गेनिक है और घर पर आप इस फर्टिलाइजर को बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और अपने सभी पौधों में, फल वाले पौधे हो, फूल वाले पौधे हो, या फिर आप मेरी तरह किचन गार्डनिंग करते हैं, सभी पर इसका इस्तेमाल करके खूब सारे फल फूल अपने गार्डन से ले सकते हैं दोस्तों। और किसी भी तरह का कीटों का, फंगस का आपके पौधे पर अटैक नहीं होगा। कि गर्मियों में इस तरह की समस्या हमारे प्लांट पर बहुत हो जाती है, पत्ते चूसने वाले, पत्ते खाने वाले, या फिर कर लीव की समस्या हमारे प्लांट्स पर हो जाती है। सारी समस्या एक झटके में खत्म हो जाएगी। तो किन किन चीज़ों से हम फर्टिलाइजर को बनाएंगे, कैसे अपने पौधों में इस्तेमाल करने वाली सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा काफ़ी बड़ा गार्डन है और हर तरह के प्लांट मैंने लगा रखे हैं। और जैसे ही गर्मी आती है ना, हमारे प्लांट पर कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे थ्रिप्स हो गई, व्हाइट फ्लाई हो गई, एफिड्स हो गए, फल चूसने वाले हो गए, पत्ते खाने वाले हो गए, या कर्ल की समस्या जो होती है, पत्ते मरोड़ वायरस होता है। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं दोस्तों कि हमने सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन हमें सब्जियों पर फल फूल नहीं बनते हैं, प्लांट्स ग्रोथ नहीं करते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती है, फूल झड़ जाते हैं। अगर फल बन भी जाते हैं तो वो छोटे गल होकर नीचे गिर जाते हैं, गलकर नीचे गिर जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं आपके प्लांट्स पर बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि लोग क्या होता है कि बाजार की तरफ भागते हैं, सारी समस्याएं जब प्लांट्स पर आती है तो बाजार पर की तरफ भागते हैं और महंगे महंगे केमिकल्स, पेस्टिसाइड खरीद के लाते हैं और अपने प्लांट्स पे इस्तेमाल करते हैं। उनको एक बार तो रिजल्ट मिलता है, क्योंकि उससे मिट्टी है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और मिट्टी अगर ख़राब मिट्टी होगी तो हमारे प्लांट, उस मिट्टी में लगने वाले प्लांट्स, वो उस पर वो जो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ना तो उस पर फूल बनेगा, ना ही फल बनेगा, और बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप बिल्कुल घरेलू चीज़ों का, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिट्टी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बनेगी, मिट्टी उपजाऊ बनेगी दोस्तों। और उसमें जो गुड बैक्टीरिया उनकी संख्या बढ़ती है, जिससे हमारे प्लांट्स में लगने वाले जो फल फूल हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है। और मैं तो टोकरी भर भर के अपने प्लांट से हार्वेस्ट जो लेती हूँ दोस्तों। और मेरे जैसे कर्ली की समस्या, गर्मियों में कर्ली की समस्या हो जाती है, टमाटर मिर्ची के प्लांट पर पत्ते मरोड़ वायरस हो जाता है, तो उससे पत्तियां मुड़ जाती है हमारे प्लांट्स पर। लेकिन आप मेरी मिर्ची के प्लांट्स पर देख सकते हैं किस तरह एक ही प्लांट पर कितनी सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं। गुलाब का प्लांट हो गया, गुलाब पर जो ये जो कलियाँ होती हैं उस पर काले काले कीड़े बन जाते हैं, कलियाँ फूल खिलने से पहले झड़ जाती हैं। गुड़हल हो गया, उस पर क्या होता है कि सफ़ेद सफ़ेद कीड़े लग जाते हैं और मिलीबग का अटैक हो जाता है। लेकिन आप मेरे प्लांट्स को देख सकते हैं किस तरह से फूलों से, फलों से भरा हुआ है दोस्तों, और आपको पत्तों से ज़्यादा फूल ही नज़र आ रहे होंगे। तो आज मैं एक ऐसा घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जो सभी प्रकार की कीटों के लिए रामबाण का इलाज करेगी और बिल्कुल ऑर्गेनिक। घर पर आप इस फर्टिलाइजर को बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हो। तो इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ताज़ा गोबर की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। गोबर ताज़ा लेना है, कोशिश करें कि बिल्कुल ताज़ा लेना है, और अगर नहीं मिल रहा तो 2-3 पुराना भी गोबर ले सकते हैं। और आधा केजी आपको गोबर लेना है। गोबर में बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जिससे हमारी मिट्टी वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है दोस्तों। और उस मिट्टी में लगने वाले प्लांट्स में फल फूलों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी भी तरह की समस्या नहीं होती है हमारे प्लांट्स में। इतने जो पत्ते झड़ने की समस्या हो जाती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि गोबर में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिशन होते हैं जो हमारी प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और को बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा अगर आप ताज़ा गोबर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो ताज़ा गोबर को मैंने क्या हुआ किया, आधा केजी मैंने लिया है और मैंने ये 10 लीटर की बाल्टी ली है और उसमें मैंने ताज़ा जो गोबर है वो इसमें डाल दिया है। और ऊपर से मैं 5 लीटर पानी डाल दी दोस्तों। पानी मैं ताज़ा सिंपल ही ले रही हूँ, तो आधा केजी गोबर के लिए 5 लीटर मैंने इस तरह से पानी डाल दिया है। और दूसरी चीज़ जो मैं इसमें डालने वाली हूँ, नीम के पत्ते हैं, और नीम मेरे गार्डन में ही है दोस्तों। और नीम है ना, बहुत सारा मतलब फंगिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का काम करता है और हर तरह की कीटों को कंट्रोल करता है, चाहे वो रस चूसने वाले हो, पत्ते चबाने वाले हो, या फिर जो पत्ते मुड़ने वाला जो वायरस होता है ना, पत्ता मरोड़ वायरस, वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है दोस्तों। और इससे मेरा पूरा गार्डन बिल्कुल फल फूलों से भर जाता है। जैसे मिर्ची के प्लांट पर इस तरह की समस्या बहुत आ जाती है कि पत्ते मुड़ जाते हैं, और लोगों की समस्या होती है, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमने मिर्ची के प्लांट लगा रखे हैं लेकिन उसमें मिर्चियाँ नहीं लगती है, पत्ते मुड़ जाते हैं। लेकिन आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं, टमाटर का प्लांट देख सकते हैं दोस्तों। एक ही प्लांट पर, मैं तो ये कहूँगी एक ही ब्रांच पर कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। पूरा
टमाटरों से भरा हुआ है दोस्तों, और आपको पत्ते नहीं सिर्फ फल ही फल नज़र आ रहे होंगे। फूलों के पर आप देख सकते हैं किस तरह से गुलाब गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं नीम के पत्ते, बिल्कुल नेचुरल पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का काम करता है। तो नीम के, जैसे मैंने आधा केजी गोबर लिया है और आधा केजी ही नीम के पत्ते लेने हैं, और सिर्फ नीम के पत्ते लेने, डंठल नहीं लेना है दोस्तों, और इस तरह से डंडियाँ नहीं लेनी है। और नीम के पत्तों को आपको इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना लेना है, मतलब पीस लेना है, और हमें इसका इस्तेमाल उस गोबर में ही करना है। जो गोबर हमने लिया है ताज़ा गोबर, उसमें ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और इससे बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड और फंगिसाइड बनकर तैयार होगा दोस्तों, जो हमारे प्लांट्स के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी तरह का कीटों का अटैक हमारे पौधे पर नहीं होगा। और इन चीज़ों को बहुत ही जल्दी डिकम्पोस्ट करने के लिए, गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाने के लिए हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग में एक ही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो है गुड़। मैं गुड़ ले रही दोस्तों, आपको इन, जैसे मैंने आधा केजी गोबर लिया है, आधा केजी मैंने नीम के पत्ते लिए हैं, और उसके लिए मैं 10 से 15 ग्राम के करीब मैं इस तरह से गुड़ ले रही हूँ। तो गुड़ लेंगे, गुड़ में भी बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, और ये इन चीज़ों को बहुत ही फास्ट गति से डिकम्पोस्ट करेगा दोस्तों। इसमें गुड़, जो मिट्टी में जो गुड़ बैक्टीरिया होना, उनकी संख्या को बढ़ाता है, जिससे हमारे प्लांट्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो आप इसको या तो पानी में घोल कर भी डाल सकते हैं, या फिर मेरी तरह इस तरह से भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसको हम कम से कम 7 से 8 दिन के लिए इस घोल को हम रखने वाले हैं। छाया में रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे, और बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे, क्योंकि इसमें मीथेन गैस होती है जो कि रिलीज करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी 6 से 7 दिन हो चुके हैं, और मैं अपने सभी पौधों में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने वाली हूँ। और आज हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा फर्टिलाइज़र वो बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए, हमारा फर्टिलाइज़र बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही पावरफुल है, और बहुत सारे न्यूट्रिशन से भरपूर है। सभी तरह के प्लांट्स पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल वाले पौधे हो, फल वाले पौधे हैं, या फिर किचन गार्डनिंग करते हो। और मेरा तो काफ़ी बड़ा गार्डन है, बहुत सारे प्लांट्स, मैंने हर तरह के प्लांट्स अपने गार्डन में लगाए हुए हैं, और सभी पर मैं इसका इस्तेमाल आज करने वाली हूँ। किस तरीके से इस्तेमाल करूँगी, ये जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसमें मैंने 5 लीटर हमारा टोटल है फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ था, और इसमें मैंने और पानी ऐड कर दिया दोस्तों। और ये पानी कम पड़ रहा था, तो मैंने इसके लिए 20 लीटर पानी बाल्टी ली है, और 20 लीटर बाल्टी को मैंने 5 लीटर जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है, उसमें मैंने 2 गुना सिंपल पानी इसमें ऐड कर दिया इस तरह से। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल पूरी तरह मिक्स कर लेंगे। या तो आप इसको छान भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं छान रही हूँ। आप छान कर अपने सभी पौधों पर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है कि पत्तियों में जो भी रोग लगे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, कीड़े हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। सभी तरह के कीड़ों को ये कंट्रोल करता है। और गर्मियों में तो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत सारी समस्या आ जाती है, बहुत सारे कीटों का अटैक पौधे पर हो जाता है, क्योंकि इसमें ये जो टाइम होता है, फ्लावरिंग टाइम होता है, फ्रूटिंग टाइम होता है, और उस टाइम पर बहुत सारे कीड़े हमारे प्लांट्स पर लग जाते हैं। तो मेरे जितने भी फूल वाले पौधे हैं और फल वाले पौधे हैं, या फिर किचन गार्डनिंग, जैसे मैंने बहुत सारी सीजनल सब्जी अपने गार्डन में लगाई हुई दोस्तों, खूब बढ़िया रिजल्ट मुझे मिलता है, क्योंकि मैं समय समय पर इस तरह की घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल अपने पौधे पर करती रहती हूँ, जिससे मेरे प्लांट्स में कभी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती, किसी भी तरह के कीटों का अटैक मेरे पौधे पर नहीं होता है। जिससे जितने भी प्लांट्स हैं, मैंने जितने भी मेरे गार्डन में प्लांट्स लगे हुए हैं, सभी पर मैंने इसका इस्तेमाल किया है दोस्तों। और देख सकते हैं कितना बेहतरीन रिजल्ट मुझे मिलता है दोस्तों। और हर 15-20 दिन में मैं इनका इस्तेमाल करती रहती हूँ, जिससे मेरे गार्डन में कभी भी फूलों की, फलों की संख्या में कमी नहीं होती। खूब सारी हार्वेस्टिंग में लेती हूँ। अगर आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखते हो, तो मैं हार्वेस्टिंग जो वीडियो है वो शॉर्ट्स में ही डालती हूँ, और इस तरह से दूसरे तीसरे दिन टोकरी भर भर के खूब सारी हार्वेस्टिंग लेती हूँ। मिर्ची का प्लांट आप देख सकते हैं, फूलों की झड़ने की समस्या मेरे पौधे पर नहीं होती। कितनी लंबी लंबी मिर्चियाँ लगी हुई हैं, और ये देखिए कितने सारी सब्जियाँ मैंने लगाई हुई हैं, गोल वाली घिया, लंबी वाली घिया, तोरी, करेला, मैंने हर तरह के प्लांट अपने गार्डन में लगाए हुए दोस्तों। और इससे बहुत ही बढ़िया पॉलिनेशन भी होता है, और खूब बढ़िया रिजल्ट मुझे मिलता है। किसी भी तरह की फूल झड़ने की समस्या, फल झड़ने की समस्या मेरे पौधे पर नहीं होती है, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट हो। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। अगर आप भी मेरी तरह अपने गार्डन को फूलों से, फलों से भरना चाहते हैं, तो इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल इस टाइम पर ज़रूर करें, आपका पूरा गार्डन फल फूलों से भर जाएगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी, पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों।